एपिसोड 11। अहाना जैसे ही वॉशरूम में जाती है वो शॉवर को ऑन करके शॉवर के नीचे बैठ जाती है और बहुत ही तेज रोने लगती है, इतना कि बाहर बैठे ध्रुव को भी उसके रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ध्रुव बाहर जैसे ही उसके रोने की आवाज़ सुनता है वो अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है और गुस्से से अपने दांत पीस लेता है। अहाना शॉवर के नीचे बैठी हुई खुद से कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अक्षित, तुम्हारे अलावा मेरे शरीर को आज किसी और ने छू लिया, लेकिन मैं बस शरीर से ही उसकी हुई हूँ पर रूह से हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। कहते हुए रोने लगती है। वही ध्रुव जो उसके रोने की आवाज़ से बेचैन हो रहा था वो सोफे से उठता है और वॉशरूम के डोर को नॉक करके गुस्से से कहता है, मिस यूजलेस, अपने इन आंसू से मुझे इरिटेट करना बंद करो और चुपचाप फ्रेश होकर बाहर आओ। अहाना ध्रुव की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर अपने अंदर हो रोने की आवाज़ दबा लेती है और फिर खड़ी होकर शॉवर लेने लगती है। ध्रुव जब उसके रोने की आवाज़ नहीं सुनता है तो वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है। उसी वक्त कोई दूर नॉक करता है। ध्रुव सोफे से खड़ा होकर दूर खोलता है तो देखता है कि एक बॉडीगार्ड सामने सिर झुकाकर खड़ा है और उसके हाथ में एक पैकेट था। वो बॉडीगार्ड सर कपड़े। ध्रुव वो पैकेट लेकर उस गार्ड के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और फिर से वॉशरूम की ओर जाकर एक बार फिर से डोर नॉक करता है और बोलता है, मिस यूजलेस, अपने कपड़े लो। अहाना ये सुनकर थोड़ा सा दरवाजा खोलती है और अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकालकर अपना हाथ आगे करके ध्रुव हाथ से पैकेट ले लेती है। ध्रुव जो दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था, जब अहाना उसके हाथ से पैकेट ले लेती है तो वो वापस सोफे पर बैठकर खुद से कहता है, सीरियसली ध्रुव सिंह चौहान एक लड़की को कपड़े से रहा है, वो भी उस लड़की को जिसको मैंने पहली बार किस की थी। ध्रुव खुद को डांटते हुए, क्या मैं ध्रुव, वो लड़की किसी और से प्यार करती है और तूने उसके साथ क्या किया? मैं डॉक्टर को बुलाकर भी तो उसका चेकअप करना सकता था, लेकिन नहीं, तू तो खुद उसके साथ रोमांस करने लगा। अब पता नहीं ये लड़की अपने उस लवर से कैसे नजरें मिला पाएगी। फिर खुद ही इस बात का जवाब देता हुआ बोला, रिलैक्स ध्रुव, हर लड़की ऐसी ही होती है, वो कभी किसी एक को नहीं हो सकती और मैंने चेक दिया है ना, इसे, ये और इसका आशिक इस बात का गम ही नहीं मनाएंगे बल्कि पैसे को उड़ाएंगे दोनों। कहते हुए ध्रुव को भी गुस्सा आ रहा था और फिर वो खुद से कहता है, क्या उसका आशिक मुझसे ज्यादा हैंडसम है? क्या नाम किया था मिस यूजलेस ने? रात सोचते हुए ध्रुव कहता है, अक्षित। इस अक्षित ने इस लड़की को छोड़ दिया है, इसे धोखा दिया था या बस इस्तेमाल करके छोड़ दिया था? खैर मुझे क्या, जो भी हो, अब ये लड़की को भी करे, मेरा ऐसे कोई मतलब नहीं है, मैंने बस इसकी रात को मदद की थी। ध्रुव कुछ कुछ सोच ही रहा था कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला है, जिससे ध्रुव की नज़रें उस ओर चली जाती है और उसकी नज़रें वहीं थम जाती है। वाइट अनारकली सूट और उस पर पिंक दुपट्टा, गीले लंबे बाल। इस वक्त नहाने की वजह से अहाना का चेहरा बहुत ग्लो कर रहा था और उसके चेहरे पर आए हुए गीले बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। ध्रुव एक तक अहाना की ओर देख रहा था। सच में आज से पहले उसने कभी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ अपनी रात नहीं बिताई थी और न ही वो किसी के साथ सुकून से सो पाया था जैसे कल रात वो अहाना के साथ बहुत सुकून से सोया था। अहाना आगे बढ़कर अपना बैग की तरफ जाने लगती है। ध्रुव को लगा कि अहाना चेक उठाएगी, मगर अहाना चेक न उठाकर टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाती है और उसे चेक करने लग जाती है। जैसे ही अहाना फ़ोन को देखती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसके फ़ोन कॉल पर ईशा की 25 मिस्ड कॉल आई हुई थी और साथ में कुणाल ने भी उसे कॉल कर रखा था। अहाना ये देखकर जैसे ही ईशा को कॉल करने वाले होती है उससे पहले ही एक बार फिर ईशा की कॉल आ जाती है। अहाना ये देखकर जल्दी से कॉल उठाती है और कहती है, ईशा क्या हुआ, इतने सारे कॉल क्यों किए तुमने? ईशा घबराती हुई, दिया आप अभी कहाँ हो, रात को भी आप घर पर नहीं आए? अहाना, ईशा मैंने अक्षु को बताया तो था कि मैं घर पर नहीं आऊंगी रात को, मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आई हुई थी। ध्रुव सोफेली बैठा हुआ अहाना की हर बात को सुन रहा था और साथ में उसके चेहरे पर आए हुए हर एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि अहाना अपना दर्द छुपाते हुए बात कर रही है। तभी ईशा कुछ ऐसा कहती है जिससे अहाना के फेस में डर, चिंता आ जाती है। ईशा दी, जल्दी से आप अपने हॉस्पिटल आइए, कल रात अक्षरा मैम का एक्सीडेंट हो गया और साथ में कुणाल सर का भी, अभी वो आपके ही हॉस्पिटल में है। अहाना जैसे ही ये सुनती है उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और वो घबराती हुई ईशा से कहती है, क्या एक्सीडेंट? ईशा, हाँ दी, जल्दी से आप हॉस्पिटल आए, इस वक्त अक्षु को ब्लड को ज़रूरत है और हॉस्पिटल में अभी भी पॉजिटिव ब्लड अवेलेबल नहीं है और आपका और अक्षु का ब्लड सेम है, इसलिए जल्दी आइए। अहाना जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से कॉल कट करती है और अपने सैंडल पहनकर बाहर की ओर जाने लगती है। ध्रुव जैसे ही उसे इस तरह से देखता है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और उसकी कलाई पकड़कर कहता है, कहाँ जा रही हो? अहाना रोते हुए ध्रुव से कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरी बहन को इस वक्त मेरी बहुत ज़रूरत है।
ध्रुव जैसे ही ये सुनता है वो अहाना का हाथ पकड़कर रूम से बाहर ले जाने लगता है और क्लब से बाहर आकर अपनी कार मंगवा लेता है। और फिर अहाना की ओर देखकर कहता है, बैठो कार में, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास छोड़ देता हूँ। अहाना रोते हुए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद की कार है, कहते हुए जैसे ही वहां से जाने वाली होती है ध्रुव एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ता है और कार का पीछे का दरवाजा खोलकर उसे अंदर धक्का दे देता है और खुद पर पीछे बैठकर पार्टीशन ऑन कर देता है और अपनी कोल्ड आवाज में ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। ड्राइवर डरता हुआ, सर जाना कहाँ है? ये सुनकर ध्रुव अहाना की ओर देखता है। अहाना जल्दी से कहती है, लाइफलाइन हॉस्पिटल। ड्राइवर जैसे ही ये सुनता है वो कार को हॉस्पिटल की तरफ घुमा लेता है। वहीं अहाना ध्रुव को पूरी तरह इग्नोर कर अपने फोन में किसी से कुछ अपडेट लेने लगती है। वहीं ध्रुव सारे रास्ते पर अहाना को ही देख रहा था, उसे उसके चेहरे पर साफ साफ किसी लिए फिक्र चिंता दिखाई दे रही थी। तकरीबन 20 मिनट हुए कार ऐसे ही चल रही थी। अहाना इस वक्त बहुत ही घबरा रही थी, उससे और रहा नहीं गया। तभी अहाना गुस्से से ध्रुव की तरफ देखती है और थोड़ा गुस्से से कहती है, और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? आप अपने ड्राइवर को कहिए ही फास्ट ड्राइव करे। ध्रुव ये देखकर अपनी कोल्ड आवाज में अहाना की ओर देखकर कहता है, ड्राइवर अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। ड्राइवर जैसे ही ये सुनता है उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो बहुत ही तेज ड्राइवर करने लगता है, इतना कि उसने ब्रेकर पर ब्रेक भी नहीं लगाए, जिससे अहाना सीधा ध्रुव की गोद में जा गिरती है, जिससे उन दोनों की ही धड़कनें तेज हो जाती है। एपिसोड 12। अहाना ध्रुव के चेहरे की ओर देखने लगती है, जिससे उसकी और ध्रुव की आंखें आपस में टकरा जाती है। ध्रुव एक तक उसकी आंखों में देखने लगता है और उसकी कमर पर अपना एक हाथ कस लेता है, जिससे अहाना की आह भी निकल जाती है। ध्रुव ये सुनकर अपने हाथों की पकड़ ढीली कर देता है और अपने एक हाथ से उसके चेहरे पर आए हुए गीले बालों को पीछे करता है और फिर उसके गालों पर आए आंसू साफ करता है। ध्रुव की नजरें बेख्याली में अहाना के होठों की तरफ चली जाती है, जिससे उसे कल रात की अपनी फर्स्ट किस याद आ जाती है और साथ में अहाना के मुंह से किसी और के नाम का प्यार का इजहार। ये याद करके ध्रुव झट से अहाना को साइड सीट पर बिठा देता है और खुद उससे अपनी नजरें फेरकर बाहर की ओर देखने लगता है और खुद के बेकाबू हुए इमोशंस को काबू करने लगता है। थोड़ी ही देर में कार लाइफलाइन हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। अहाना एक बार फिर ध्रुव को इग्नोर करके सीधा कार का डोर खोलती है और भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। ध्रुव उसे जाता देख गुस्से से खुद से कहता है, ये लड़की जब से होश में आई है तब से मुझे इग्नोर ही कर रही है, किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे इग्नोर करे, और एक ये है। कहते हुए ध्रुव मास्क निकालता है और उसे अपने चेहरे पर लगाकर अपने लंबे कदम रखते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है देखता है कि अहाना भागी हुई एक वार्ड की ओर जा रही थी। ये देखकर वो भी अहाना की ओर चला जाता है। अहाना जैसे ही उस वार्ड रूम के बाहर पहुंचती है देखती है कि अक्षी कुणाल से लिपटकर रो रही थी और ईशा भी उन्हें संभाल रही थी। अक्षी की नज़र जैसे ही अहाना पर पड़ती है वो जोर से चिल्लाती है, मम, जिससे ईशा और कुणाल की नज़र भी अहाना पर चली जाती है। अहाना जल्दी से कुणाल के पास जाती है और रोती हुई अक्षी को अपनी गोद में ले लेती है, जिससे अक्षी एक बार फिर रोने लगती है। ध्रुव जो अभी अभी वहां पर आया था लेकिन उसने अक्षी के मुंह से अहाना के लिए मम सुन लिया था, ये सुनकर वो एक जगह पर ही खड़ा हो जाता है और सामने उनकी ओर देखने लगता है। अहाना अक्षी को चुप करवाती हुई बोलती है, प्रिंसेस चुप हो जाओ। अक्षी रोते हुए, मम माछी को चोट आई है बहुत सारी। अहाना उसकी पीठ रब करते हुए कहती है, प्रिंसेस चुप हो जाओ, आपको पता है ना आपकी मासी कितनी स्ट्रांग है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, देखना आपके साथ बहुत मस्ती करेगी। तभी कुणाल उनके पास आकर दी, जल्दी से आप अंदर चले जाए, अक्षु को ब्लड की जरूरत है। अहाना जैसे ही ये सुनती है वो झट से अक्षी को कुणाल के हाथ में देती है और सीधा वार्ड रूम के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है दो फीमेल डॉक्टर और एक मेल डॉक्टर अक्षरा का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर जल्दी से अहाना को साइड बेड पर लिटाते हैं और उसके हाथ में सुई लगाकर उसकी बॉडी से ब्लड लेने लगते हैं। वहीं अहाना की नज़र अक्षरा पर पड़ती है, जिसके मुंह पर इस वक्त ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर अहाना की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी अहाना की नज़र अक्षरा के हाथ पर पड़े एक कट पर जाती है, जिससे अब अहाना के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वहीं ध्रुव अब बाहर एक चेयर पर बैठ चुका था और वो अक्षी को देख रहा था। वहीं अहाना के अंदर जाने के बाद अक्षिया कुणाल को गुस्से से देखने लगती है। कुणाल, अब तुम मुझे गुस्से से क्यों घूर रही हो, छोटा पैकेट? अक्षी, आपको क्या लगता है मेरी मम इतनी बेवकूफ़ है? अब वो आपको और माछी को नहीं छोड़ेगी चाचू, अगर उन्हें सच पता चल गया
कुणाल, तुम्हारी मम को कुछ पता नहीं चलेगा और भूलो मत, अगर उसे कुछ पता भी चला तो सबसे पहले तुम्हें डांटेगी क्योंकि अक्षु तुम्हारी वजह से बाहर गई थी। अक्षी रोते हुए बोली, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि माची के साथ ये हो जाएगा। कुणाल उसे चुप करवाते हुए, हाँ बच्चा, तुम्हें नहीं पता था, अब तुम रो मत, अक्षु जल्दी होश में आ जाएगी। वही ध्रुव बेटा हुआ उन दोनों को सारी बातें सुन रहा था। थोड़ी ही देर बाद अहाना बाहर आती है, जहां उसके चेहरे पर अब तक चिंता और फिक्र थी, अब उसके चेहरे पर अब गुस्सा था। वो सीधा कुणाल के पास आती है। ध्रुव भी अब उसे देखकर चेयर से खड़ा हो जाता है और अहाना का अगला मूव देखकर तो उसकी आंखें ही बड़ी हो जाती है। कुणाल ने अक्षी को ईशा के साथ थोड़ी देर के लिए बाजार भेज दिया था। अब जैसे ही वो अपने सामने अहाना को खड़ा देखता है, कुणाल हकलाते हुए बोलता है, दीवा वो। अहाना उसकी पूरी बात भी नहीं सुनती और सीधा कुणाल को एक थप्पड़ लगा देती है, जिससे कुणाल का चेहरा एक तरफ हो जाता है। अहाना गुस्से से कुणाल का कॉलर पकड़ती है और बोलती है, किससे पूछकर तुम दोनों वहां गए थे? मना किया था ना अक्षु को और तुम्हें कि तुम दोनों अब उनकी एक बात नहीं सुनोगे, फिर भी तुम दोनों वहां गए। कुणाल बस अपनी गर्दन नीचे किए अहाना की डांट खा रहा था। तभी डॉक्टर वार्ड रूम से निकलते हैं और अहाना से कहते हैं, डॉक्टर, अहाना आपकी बहन को थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा, आप उनसे थोड़ी देर में मिल सकती है। अहाना ये सुनकर हाँ में गर्दन हिला देती है और फिर ध्रुव को एक गुस्से का लुक देकर चेयर पर बैठ जाती है। लगभग 1 घंटे बाद अक्षरा को होश आ चुका था। इस वक्त रूम में ईशा, अक्षी और कुणाल खड़े थे। अक्षरा मुस्कुराती हुई सबसे बात कर रही थी, बस अहाना डोर पर खड़ी हुई उसे दूर से देख रही थी और उसके ठीक पीछे ध्रुव खड़ा था। एपिसोड 13। अक्षरा के पास इस वक्त अक्षी बैठी हुई थी, वो उसका सिर सहलाए जा रही थी। वहीं अहाना उन दोनों को बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई देख रही थी। तभी उसके पीछे खड़ा ध्रुव उसके करीब आता है और उसके कान में कहता है, खड़ी क्यों हो यहाँ पर, अंदर जाओ, तुम्हारी बहन को होश आ गया है। अहाना ऐसे एकदम से आवाज सुनकर डर जाती है और ध्रुव के सीने से टकरा जाती है और फिर ध्रुव को देखकर कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इतने कौन सा फेमस है आप जो ये मास्क लगाकर आए हैं? हॉस्पिटल में बस डॉक्टर ही मास्क लगाते हैं। ध्रुव, क्या तुम मुझे नहीं जानती? अहाना, जानती हूँ ना। ध्रुव ये सुनकर एक एटीट्यूड भरी स्माइल करता है और कहता है, तो पता होगा ही कि क्यों मैंने अपना फेस कवर कर रखा है। अहाना, मुझे नहीं पता। ध्रुव गुस्से से, अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझे जानती हो। अहाना, हाँ जानती हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ी ना। ध्रुव, तो कैसे जानती हो मुझे? अहाना, मैं ये जानती हूँ कि आपने मेरे साथ कल एक रात बिताई थी, बस इतना पता है आपके बारे में मुझ। ध्रुव, तुम क्या सच में चेहरे से मुझे नहीं जान पाई कि मैं कौन हूँ? अहाना, आपके चेहरे पर लिखा हुआ है क्या कि आप कौन है? ध्रुव कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वार्ड रूम का दरवाजा खुलता है और छोटी सी अक्षी अहाना के पास आकर बड़ी ही मासूमियत से कहती है, मम आपको माची बुला रही है, अब उनसे नाराज मत हो वरना वो जरूर रो देंगी। अहाना जैसे ही ये सुनती है वार्डरूम के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद अक्षी अब डेविल लुक से ध्रुव को घूरने लगती है। ध्रुव उसे जब खुद की ओर देखता पाता है तो अपनी एक आईब्रो पर उठा लेता है और कहता है, वाई आर यू लुकिंग मी लाइक दिस लिटिल गर्ल? अक्षी गुस्से से, आई एम नॉट अ लिटिल गर्ल, बैड मैन। ध्रुव गुस्से से, आई एम नॉट अ बैड मैन। फिर ध्रुव कुछ सोचकर फिर से एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, यस आई एम बैड मैन। अक्षी, देखा अक्षी है हो इतनी इंटेलिजेंट, पहली ही नजर में लोगों को पहचान लेती है। ध्रुव, कौन अक्षी? अक्षी अपनी ओर उंगली करके कहती है, मी। ध्रुव, ओह वैसे जो अभी अंदर गई है वो आपकी मम्मा है। अक्षी मुस्कुराते हुए, हाँ है ना वो मेरी तरह क्यूट? ध्रुव, वो नहीं, आप उनकी तरह क्यूट हो। अक्षी, हाँ एक ही बात है। ध्रुव थोड़ा सोचकर, और आपके डैड वो कहाँ है? अक्षी, वो कल आएंगे। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है गुस्से से अपनी मीठी कश लेता है में फिर वो अपना मास्क उतार कर अपने घुटनों के बल अक्षी के सामने बैठ जाता है। अक्षी उसे देखकर जोर से कहती है, वाओ बैडमैन, आप कितने हैंडसम हो। ना जाने क्यों अक्षी के मुंह से ये से कर ध्रुव के चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर वो अपनी स्माइल छुपाकर अक्षी से कहता है, वैसे आपके डैड का नाम क्या है? अक्षी ये सुनकर अपने कंधे उचका देती है। ध्रुव ये देखकर, आपको यही नहीं पता कि आपके डैड का नाम क्या है? अक्षी मासूमियत से, मैं तो उनसे मिली ही नहीं ना, तो कैसे पता चलेगा कि उनका नाम क्या है? वो तो कल मिलने आने वाले हैं, वो सांप उन्हें अपने साथ लाएगी कल। अक्षी की बातें ध्रुव के सिर से ऊपर जा रही थी। फिर वो एक बार कहता है, कौन सांप लिटिल गर्ल? अक्षी, मेरी मम और माछी की बुआ जी वही कल लड़के वालों के साथ हमारे घर आएंगी और मम की शादी अपने पसंद किए हुए लड़के से कराएगी। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर वो अक्षी से कहता है, लिटिल गर्ल, क्या आपके डैड नहीं है? अक्षी ये सुनकर मायूस सा चेहरा बनाकर कहती है,
नहीं, मम ने बताया था मेरे डैड इस दुनिया से बहुत डर चले गए हैं। जब मैं इस दुनिया में आई थी वो यहाँ से चले गए। उन्होंने अपनी जगह मुझे मम की लाइफ में भेज दिया। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है उसे अब जाकर अपने कहे शब्दों पर रिग्रेट फील होता है कि उसने अहाना को सुबह क्या क्या बोला था, और उसने ये भी सोचा था कि अहाना के बहुत आशिक होंगे इसीलिए वो वजन नहीं थी। लेकिन अब उसे पता चला कि अहाना वजन इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी पहले से ही शादी ही चुकी थी और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन अब उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं, ये जानकर ध्रुव को कहीं ना कहीं खुशी हुई कि अब अहाना का हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहा। फिर वो अक्षी से कहता है, आपके पहले वाले डैड का क्या नाम था? अक्षी, बस मेरे नाम के पीछे त लगा दो, वो मेरे डैड का नाम बन जाएगा। ध्रुव ये सुनकर अहाना के मुंह से रात को सुना हुआ नाम याद आ जाता है और वो कहता है, अक्षित। अक्षी, हाँ यही नाम था उनका। ध्रुव ये सुनकर अक्षी से कहता है, क्या कल जो आपकी मम को देखने के लिए लड़का आएगा उसे आप अपना डैड बना लोगे? अक्षी, ये तो माछी और मेरी पसंद पर डिपेंड करता है। अगर वो लड़का हमारी सोच से कई बेहतर निकला तो हम मम की शादी उससे करवा देंगे, और अगर नहीं निकला तो माछी और मैं मिलकर उसकी बैंड बजा देंगे। ध्रुव ये सुनकर झट से कहता है, मैं कैसा हूँ? अक्षी ये सुनकर अपनी आंखें छोटी कर ध्रुव को देखने लगती है और कहती है, मेरी मम से प्यार करते हो क्या बैडमैन? ध्रुव जब प्यार का नाम सुनता है तो उसके दिल की धड़कन अपने आप बढ़ने लगती है और वो अक्षी से कहता है, मुझे नहीं पता। अक्षी बड़े ही एटीट्यूड से, तो फिर मुझे भी नहीं पता कि आप कैसे हैं कहकर वापस मुड़कर वार्डरोब में जाने लगती है, लेकिन फिर मुड़कर ध्रुव की ओर देखती है और कहती है, अगर आपको अपने और मम के रिश्ते की बात करनी है तो आप मेरी माछी से कर सकते हो। ये सुनकर ध्रुव अब अक्षी को अपनी छोटी आंखें से घूरने लगता है, मगर अक्षी उसे इग्नोर करके वापस रूम में चली जाती है। ये देखकर ध्रुव नमे गर्दन हिला देता है और फिर वही चेयर पर बैठ जाता है और अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करने लगता है और फिर अपना फ़ोन साइड में रखकर कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद अहाना वार्ड रूम से निकलती है और सीधा ही डॉक्टर के कैबिन की तरफ चली जाती है। ध्रुव खड़ा होकर अब सीधा वार्ड रूम में चला जाता है और जैसे ही वो जाता है देखता है कि अब वहाँ सिर्फ अक्षी और अक्षरा हो थे। अक्षरा अब बैठी हुई थी और उसकी गोद में अक्षी बैठी थी। अक्षरा ध्रुव को नासमझी से देखने लगती है, वहीं अक्षी फिर से डेविल लुक से उसे घूरने लगती है। ध्रुव बड़े ही एटीट्यूड से चलकर उन दोनों के सामने आता है और पास रखी चेयर पर बैठ जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर मास्क नहीं था। ध्रुव अक्षरा से, मुझे पहचाना? अक्षरा, आप कौन सर? ध्रुव ये सुनकर गुस्से से अपने दांत पीस लेता है और मन ही मन कहता है, अब क्या ये और उसकी बहन कल ही पैदा हुए हैं क्या जो ये मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं? ध्रुव, आप सच में मुझे नहीं जानती। अक्षरा, अब मेरे पास इतना फ्री टाइम तो नहीं है कि मैं हर एक इंसान का पर्सनल इंटरव्यू लेकर उन्हें जानूं। ये सुनकर ध्रुव गुस्से से अक्षरा को देखने लगता है और मन ही मन कहता है, कोई शक नहीं है ये मिस यूजलेस की बहन है। वही अक्षी ये सुनकर दबे मुंह हंसने लगती है। ध्रुव जब उसे हंसता देखता है तो उसके दिल को एक सुकून मिलता है। तभी वो सीरियस होकर अक्षरा से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं ध्रुव सिंह चौहान हूँ। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, ध्रुव सिंह चौहान मतलब अग्नि सिंह चौहान के बड़े भाई। ग्रेट लगता है, अब तो डेस्टिनी भी चाहती है कि मैं मिस्टर किलर के बहुत करीब जाऊं। फिर अक्षरा एक स्माइल के साथ ध्रुव से कहती है, आपको मुझसे क्या बात करनी है सर? ध्रुव स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहता है, मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी है। ये सुनकर अक्षी और अक्षरा पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ध्रुव की तरफ देखने लगते हैं। अक्षरा, आप करते क्या है? ध्रुव एटीट्यूड से, बिजनेस किंग हूँ मैं। तभी अक्षी, तो फिर मैं क्यूटनेस क्वीन हूँ। ध्रुव ये सुनकर उसे देखने लगता है और कहता है, हाँ वो तो है। अक्षरा, क्या आप ड्रिंक करते हैं? ध्रुव, हाँ। ये सुनकर अक्षरा और अक्षी एक बार फिर दोनों की तरफ देखने लगते हैं और फिर अजीब नजरों से ध्रुव की ओर देखने लगते हैं। अक्षी, क्या गुत्था भी करते हैं? ध्रुव नासमझी से उसकी बात समझने की कोशिश करता है। तभी अक्षरा, उसका कहने का मतलब है गुस्सा। ध्रुव, हाँ बहुत। अक्षरा, और मारपीट? क्या अक्षरा क्या पूछ रही है? ऑफकोर्स करता ही होगा, जब उसका भाई माफिया है तो ये भी तो माफिया ही होगा। ध्रुव बड़े ही एटीट्यूड से, वो तो मैं बस अपने दुश्मनों के साथ करता हूँ और उनके साथ जो मुझे धोखा देते हैं। अक्षी, आपके पास क्या ढेर सारे पैसे हैं? ध्रुव, हाँ बहुत, इतने की एक जिंदगी काम पर जाएगी उन्हें उड़ाने में। अक्षी, और आपका घर वो कैसा है? ध्रुव, बहुत बड़ा बंगलो है विद न्यू आर्किटेक्चर। अक्षी, और कार? ध्रुव, मेरे घर के बाहर हर एक ब्रांडेड मॉडल की कार खड़ी है। अक्षी, आप मेरी मम पर कभी गुस्सा तो नहीं करोगे? ध्रुव, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कभी मुझे गुस्सा ना दिलाए। अक्षी, अगर मम को कोई और लड़का तंग करे तो?
ध्रुव थोड़ा गुस्से से, तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अक्षी, क्या आप मुझे एक डैड की तरह प्यार करेंगे? ध्रुव जैसे ही ये सुनता है उसका गुस्सा गायब सा हो जाता है और वो क्यूट से अक्षी को देखकर कहता है, हाँ लिटिल गर्ल, बिल्कुल। अक्षी ये सुनकर धीरे से अक्षरा के कान में कहती है, जिसे ध्रुव नहीं सुन पाता। अक्षी, माछी, पैसा, गाड़ी, महंगा घर, मम नीड अ मैन लाइक हिम। अक्षरा ये सुनकर अक्षी को देखने लगती है और फिर ध्रुव की ओर देखकर कहती है, सर हम मान भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस शादी के लिए दी को रजामंदी होना बहुत जरूरी है और कल तो दी को लड़के वाले भी देखने। अक्षरा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि ध्रुव अक्षी के दोनों कान पर अपने हाथ रखकर अक्षरा से कहता, आई स्पेंड अ नाइट येस्टरडे विद योर सिस्टर, वन नाइट स्टैंड। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो गुस्से से ध्रुव को घूरने लगती है। ध्रुव अक्षी के कानों से अपने हाथ नहीं हटाता और जल्दी ही अक्षरा से कहता है, जानता हूँ गलत था, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी बहन की जूनियर ने उसे ड्रग्स दिया था जिससे वो गलती से मेरे रूम में आ गई थी। अक्षरा जल्दी से, अगर वो आपके रूम में आई भी थी तो आप डॉक्टर को तो बुलाकर उनका चेकअप करवा सकते थे ना। ध्रुव अपनी नजरें इधर उधर करके, मैं एक प्लेबॉय हूँ और जब तुम्हारी बहन को देखा तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए उसके साथ रात बिता ली। अक्षरा बस गुस्से से ध्रुव को देखने लगती है। तभी ध्रुव भी जनून भरी आवाज में कहता है, लेकिन अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे किसी और का होते नहीं देख सकता, अब वो मेरी बन चुकी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है, कोई और लड़का अब उसके करीब नहीं जा सकता। अक्षरा उसकी आंखों में आहाना के लिए साफ साफ जुनून देख पा रही थी और साथ में एक सनक भी। ये देखकर अक्षरा ध्रुव के हाथ अक्षी के कान से हटा देती है और कहती है कि वेल सर, हमें ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि आपने जो भी बोला है अपने बारे में सच ही बोला है, लेकिन अगर आपने मेरी दी को जरा सा भी हट किया ना तो मैं आप पर झूठा केस ठोकने में जरा भी टाइम नहीं लगाऊंगी। अक्षी भी, हाँ मेरी माछी क्रिमिनल लॉयर है, आपको अच्छा सबक सिखा देगी, और मेरी मम डॉक्टर है, वो भी आपको फिर इंजेक्शन लगा देगी। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है अपने मन में कहता है, बड़ी बहन डॉक्टर, छोटी क्रिमिनल लॉयर और ये लिटिल गर्ल, इन दोनों की हेड। कहते हुए न में अपना में हिला देता है और कहता है, मैं उसे कभी हट नहीं करूंगा, लेकिन शादी में अगर उसकी मर्जी नहीं हुई तो मैं जरूर उसके साथ जबरदस्ती करूंगा शादी के लिए। अक्षरा, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, फिलहाल कल के रिश्ते के लिए हाँ कहानी होगी। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है गुस्से से चेयर से खड़ा हो जाता है और कहता है, व्हाट द हेल। अक्षी, चिल्लाओ मत, मेरी माछी में बहुत दिमाग है, वो कुछ न कुछ करके आपकी और मम की शादी करवा देगी। अक्षरा, हाँ रिश्ता पक्का हो जाए एक बार, सारी रस्में आप दी के साथ करते रहना और शादी वाले दिन दूल्हे को किडनैप करके उसकी जगह ले लेना और फिर आपकी और दी की शादी बहुत आराम से हो जाएगी। तब तक शांत रहिए, आप कोई बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है, तब तक आपको चैन से रहिए। ध्रुव ये सुनकर कहता है, तुम लॉयर ही हो ना, ये क्रिमिनल वाला दिमाग कहाँ से आया है? अक्षरा, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम कानून के नियम से ही करूँ, और अपनी दी के लिए कानून तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी कल जो लड़का उन्हें देखने आने वाला है वो कौन सा दूध का धुला हुआ है, वो तो खुद एक ड्रग डीलर है। ध्रुव, जब तुम्हें ये पता है तो तुम कल ये अपनी बहन को बता देना, वो शादी के लिए मना कर देगी। अक्षरा थोड़ा गुस्से से, अरे वो नागिन बुआ भी तो आएगी कल, और वो तो दी को किसी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी के लिए मना ही लेगी, और आप थोड़ा सब्र रखे ना, मैंने प्लान बना लिया है ना, आप बस उस पर काम करना। अक्षी, हाँ, और शादी तक उस लड़के को मेरी मम से दूर रखना, कहीं वो शादी तक मेरी मम को पता न ले। ध्रुव गुस्से से, उसकी फिक्र तुम मत करो लिटिल गर्ल, उस लड़के को तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। अक्षी, और मुझे शॉपिंग भी करवाना, कल से मेरी हॉलीडे स्टार्ट है तो मुझे आपके साथ घूमना है, आपको जांचना है कि आप मेरे डैड बन सकते हैं या नहीं, और जब तक आप मुझे इम्प्रेस नहीं कर देते तब तक मम भी आपसे इम्प्रेस नहीं होगी। ध्रुव ये सुनकर एक स्माइल करता है और अक्षी से कहता है, आपको तो मैं कुछ ही दिन में इम्प्रेस कर दूंगा लिटिल गर्ल। तभी उसका फोन बजता है और वो अक्षरा और अक्षी को बाय कहकर बाहर की ओर चला जाता है, और जैसे ही वो वार्डरूम से निकलता है उसी वक्त वो एक लड़के से टकरा जाता है जिसने चेहरे पर मास्क ही लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी ध्रुव उसे पहचाना जाता है। उस शख्स को देखकर ध्रुव की आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे घूरने लगता है। क्या मानेगी अहाना रिश्ते के लिए? क्या होगा अक्षरा, अक्षी और ध्रुव का प्लान कामयाब? एपिसोड 14। ध्रुव जैसे ही उस शख्स को देखता है उसकी बाजू पकड़कर साइड में ले जाता है और अपना मास्क उतार कर उससे कहता है, अग्नि तुम यहाँ कर क्या कर रहे हो? ये और कोई नहीं बल्कि अग्नि थी जो अक्षरा से यहाँ मिलने आया था। उसने जो अपने बॉडीगार्ड अक्षरा के पीछे लगाए हुए थे उसे उनसे पता चला कि अक्षरा इस वक्त हॉस्पिटल में है। ये सुनकर तो अग्नि को बहुत घबराहट होने लगी थी और वो जल्दी ही अपनी मीटिंग छोड़कर सीधा हॉस्पिटल की तरफ आ गया।
अग्नि ये सुनकर अपना मास्क उतारता है और दूर से ही वार्डर रूम के दरवाजे को देखकर कहता है, भाई वो चेरी। अग्नि का इतना कहना हो था कि तभी ध्रुव कह देता है, मिस यूजलेस की बहन तुम्हारी चेरी है। सही कहा ना, क्योंकि वो एक क्रिमिनल लॉयर भी है। अग्नि ये सुनकर कंफ्यूज होकर ध्रुव की तरफ देखता है और कहता है, कौन मिस यूजलेस? ध्रुव एक तिरछी स्माइल के साथ, तुम्हारी होने वाली भाभी। अग्नि जैसे ही ये सुनता है वो ध्रुव को नीचे से ऊपर देखने लगता है और कहता है, भाई सुबह सुबह चढ़ा रखी है क्या? ये आप क्या कह रहे हो, शादी? और आप? ध्रुव, मैं सच में शादी करने वाला हूँ और मेरी बेटी और साली ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी शादी जरूर करवाएंगे। अब तो बेचारे अग्नि को और एक झटका लगता है और अग्नि कहता है, भाई आपकी बेटी कब हुई? और आपको मेरी मतलब मेरी नहीं किसी की भी, वो जो चेरी है वो आपकी साली। क्या बोले जा रहे हो भाई? ध्रुव बोला, हुआ तो तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा मुझे। बाय द वे अभी मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तू मिल अपनी चेरी से और साथ में मेरी बेटी से भी मिल लेना, वो भी वार्डर रूम में ही है। कहते हुए ध्रुव अग्नि के कंधे पर थपथपाता है और फिर अपना मास्क लगाकर हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। इधर अग्नि बस शॉक होकर खड़ा रह जाता है। फिर वो एक नज़र वार्डर रूम की ओर देखता है और अपने लंबे कदम रखते हुए रूम में चला जाता है। जैसे ही वो रूम में जाता है देखता है कि अक्षरा बेड पर अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी है। उसके सिर और हाथ पर पट्टी देखकर अग्नि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका दर्द देखकर उसे खुद अपने सीने में कहीं ना कहीं दर्द होने लगता है। अग्नि अपने कदम आगे बढ़ाकर अक्षरा की ओर जाता है और जैसे ही उसके चेहरे पर अपना हाथ रखने वाला होता है उसी वक्त कोई उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई पर काट देता है, जिससे अग्नि की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वो अपना मास्क उतार कर उस 1.5 फुट लड़की को घूरने लगता है जिसने उसके हाथ पर काटा था। अग्नि अपनी कलाई पर बने दांत के निशान को देखकर अपनी कोल्ड आवाज में अक्षी से कहता है, लिटिल कैट हाउ डरे यू टू डू दिस। उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक और थोड़ी ऊंची थी कि अक्षरा, जो सिर दर्द होने की वजह से अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी, उसकी आवाज़ सुनकर झट से अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने अग्नि को देखकर वो बेड पर बैठ जाती है और फिर अक्षी को तरफ देखती है जो गुस्से से अग्नि को घूर रही थी और फिर अग्नि की ओर देखती है और पाती है कि वो दोनों एक दूसरे को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे हैं। अक्षी गुस्से से अक्षरा की ओर देखकर कहती है, माछी ये अंकल नींद में आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की रहे थे, वो तो मैं सही टाइम पर आ गई और मैंने आपको बचा किया, वरना आज हमारे घर की इज्जत पर ये गंदे अंकल अपना हाथ डाल देते। अग्नि जैसे ही ये सुनता है वो अपनी आंखें छोटी कर अक्षी को घूरने लगता है और गुस्से से कहता है, दिखने में तो पिद्दी सी हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी। अक्षरा, ओ मिस्टर किलर ज़रा थोड़ा प्यार से बात करे, बच्ची है वो। अग्नि अक्षरा की ओर देखकर गुस्से से, मुझे प्यार से बात नहीं करनी आती। अक्षरा, हाँ आपसे तो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए इसकी। अग्नि अक्षरा की बातों को इग्नोर कर उससे कहता है, तुमने मेरे भाई की शादी करवाने का प्रॉमिस किया है उनसे। अक्षरा एक स्माइल के साथ, हाँ बिल्कुल, मैंने और अक्षी ने उनका इंटरव्यू लिया था जिसमें वो पास हो गए, इसीलिए मुझे आपके भाई अपनी बहन के लिए पसंद है, अब बस जल्दी उनकी शादी भी हो जाएगी। अक्षी अपना छोटा सा दिमाग लगाकर कहती है, ओ तो माछी ये बैडमैन के भाई है। अक्षरा, हाँ प्रिंसेस। अग्नि उन दोनों को गुस्से में देखकर कहता है, मैं अपने भाई की शादी तुम्हारी बहन से नहीं होने दूंगा। तभी अक्षी, तो क्या आप मेरी माछी की शादी अपने भाई से होने देंगे? अग्नि जैसे ही ये सुनता है वो अक्षी को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगता है। मतलब जो लड़का अक्षरा पर किसी दूसरे लड़के की नज़रें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वो अब उसे अपने ही भाई से शादी करवा के अपनी भाभी बनाएगा। अग्नि जैसे ही ये सोचता है झट से कहता है, मेरा मतलब है कि मेरे भाई खुद ही तुम्हारी बहन से शादी कर लेंगे, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस उनके बनाए हुए प्लान के बीच मत आना। अक्षरा, पर प्लान तो मैंने बनाया है और उसमें मेरे वुड बी जीजू ने कहा है कि वो हमारे प्लान में हमारे साथ है। अक्षी, खां चाचू, और अब कल आप अपने घर मेले आने की तैयारी करना, मैं और माछी कल आपके घर आएंगे ताकि हम लड़कों वालों को देख सके कि वो लायक है भी या नहीं। अग्नि, अक्षी से पहले खुद तो बड़ी होने के लायक बन जाओ, उसे बाद किसी और को देखना। अक्षरा, मिस्टर किलर कहा न अक्षी से प्यार से बात करे, वो बच्ची है, लेकिन आप तो बड़े हैं, आप उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। अग्नि अपने गुस्से को कंट्रोल करके अक्षी की ओर देखकर कहता है, लिटिल कैट, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो? मुझे चेरी से अकेले में कुछ बात करनी है, बड़ों वाली। अक्षरा ये सुनकर अग्नि को घूरने लगती है और फिर एकदम से अक्षी से कहती है, प्रिंसेस आप मम्मा के कैबिन में चले जाओ, कुणाल, ईशा और दी वहीं पर है, जाओ और वो पूछे तो कह देना कि मैं सो रही हूँ। अक्षी, ओके माछी, आप कह रहे हो तो चली जाती हूँ, वरना इस 2 मिनट पहले बने चाचू की तो मैं अभी वॉट ही लगा देती। कहते हुए अक्षी बड़े ही एटीट्यूड से अपने बालों को झटकती हुई रूम से बाहर चली जाती है।
वहीं अग्नि उसकी बातें सुनकर अपनी आईब्रो ऊपर कर लेता है और फिर उसके जाने के बाद गुस्से से अक्षरा की तरफ आता है और पूरा का पूरा उसकी तरफ झुक जाता है, जिससे अक्षरा जल्दी से अपने हाथों के सहारे बेड से टिक जाती है। अग्नि अक्षरा के चेहरे के बेहद करीब चला जाता है, इतना कि अगर अक्षरा कुछ भी बोलने के लिए मुंह खोलती तो उसके और अग्नि के होठ आपस में मिल जाते। अग्नि गुस्से से अक्षरा से कहता है, चेरी तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? कल रात तो तुम सही सलामत होटल से गई थी ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कुणाल जिस तरीके से कल रात अक्षरा के साथ बिहेव की रहा था, अग्नि को लगा कि वो अक्षरा का बॉयफ्रेंड था। अक्षरा थोड़ा सा पीछे सरककर अग्नि की आंखों में आंखें डालकर बिना किसी डर से कहती है, मिस्टर किलर झूठ मैं आपसे बोल नहीं सकती और सच मैं आपको बताना नहीं चाहती। फिलहाल के लिए आप बस इतना सच जान लीजिए कि मेरा रात कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अग्नि एक तिरछी स्माइल करके कहता है, वो तो मैं जानता हूँ। अक्षरा, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? अग्नि, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। कौन था वो आदमी जो तुम्हें मारना चाहता था, जिसने तुम पर अटैक किया? और सबसे बड़ी बात, रिटायर आर्मी ऑफिसर सुमेश रंधावा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो तो एक बड़ी हस्ती है और तुम एक मामूली क्रिमिनल लॉयर। वो तुमसे क्यों मिले थे कल रात? अक्षरा मुस्कुराते हुए, बड़ी हस्ती तो आप भी है मिस्टर किलर, आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? अग्नि गुस्से से, सवाल के बदले सवाल नहीं चेरी, जवाब दिया जाता है। अक्षरा एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, मिस्टर किलर, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि कौन मुझसे मिलता है और कौन नहीं। किसे मैं जानती हूँ और किसे नहीं, और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके खिलाफ मिलकर कोई साजिश नहीं रच रही हूँ। मेरे खुद के भी कुछ रीजन है उनसे मिलने के। अग्नि ये सुनकर एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, साजिश मेरे खिलाफ तुम कर भी नहीं सकती चेरी, आखिर मुझसे प्यार का दावा जो करती हो तुम। अक्षरा, दावा नहीं है, प्यार सच में है। अगर यकीन नहीं है तो अजमा कर देख लो। पता नहीं अग्नि के दिमाग में क्या ख्याल आया, वो अक्षरा के चेहरे के बेहद करीब जाकर उसके होठों को देखकर कहता है, किस मी नाउ। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अग्नि को देखने लगती है। अग्नि ये देखकर, क्या हुआ, अब हिम्मत नहीं हो रही? अब प्यार कहाँ गया तुम्हारा? अक्षरा ये सुनकर एक स्माइल करती है और अपने हाथों में अग्नि के चेहरे को थाम लेती है, जिससे अब अग्नि के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। अक्षरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और अग्नि के होठ की तरफ बढ़ने लगती है। अग्नि जैसे ही ये देखता है उसकी सांसें भारी हो जाती है और अक्षरा के चेहरे को एकटक देखने लगता है, और जैसे ही अक्षरा उसके होठों को छूने वाली थी उसी वक्त अग्नि उसके हाथ झटकर उसकी तरफ अपनी पीठ खड़ी करके खड़ा हो जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अक्षरा ये महसूस कर अपनी आंखें खोलती है और अग्नि की पीठ देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, क्या हुआ, हिम्मत जवाब दे गई मिस्टर किलर? अग्नि उसकी तरफ मुड़कर, हिम्मत तो बहुत है लेकिन ये हक तुम्हें नहीं है, मेरी जान को है। अक्षरा, हाँ वैसे आप यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हैं? वहाँ एयरपोर्ट पर आपकी जान आ भी चुकी होगी, आपको तो अभी एयरपोर्ट पर होना चाहिए था ना। आखिर आपकी जान, आपकी मोहब्बत पूरे 2 साल बाद जो इंडिया आ रही है। अग्नि ये सुनकर चौंकते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता मेरी जान के बारे में? अक्षरा, अब अपनी जान की जान के बारे में पता करना कौन सी बड़ी बात होगी मेरे लिए? मेरी जान तो आप है, तो आपसे जुड़े लोगों के बारे में भी तो मुझे पता होना चाहिए ना। अग्नि जैसे ही अक्षरा के मुंह से मेरी जान सुनता है उससे बेचैनी होने लगती है और वो अक्षरा से गुस्से में कहता है, मुझसे दूर रहना। अब भले ही तुम्हारी बहन और मेरे भाई की शादी होने वाली है, उनका रिश्ता जुड़ने वाला है, लेकिन तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा। मुझसे कोसों दूर रहना अब तुम। अक्षरा एक तिरछी स्माइल के साथ, मिस्टर किलर, पास तो हमेशा आप मेरे आते हैं, मैं आपके नहीं, और अब तो आपकी जान भी वापस आ गई है तो मैं आपसे बहुत दूर रहूंगी। मुझे पता चल चुका है आपकी एक गर्लफ्रेंड है जिसे आप अपनी जान मानते हैं, तो मैं अपनी जान से उसकी जान को अलग थोड़ी ना करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। अग्नि जब अक्षरा के मुंह से ये सुनता है तो ना जाने क्यों उसे ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अक्षरा की अलग बात से उसके दिल में एक अलग ही सुकून आ जाता है। अक्षरा, मैं रिश्ता रखूंगी नहीं बल्कि बनाऊंगी आपसे, आपको अपनी मोहब्बत से रूबरू करवाऊंगी। अग्नि बिना किसी इमोशन के, मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं होगी। अक्षरा, वो तो आपको कब की हो चुकी है, बस आप मान नहीं रहे हैं। अग्नि जैसे ही कुछ कहने वाला होता है उसी वक्त उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। अग्नि जब देखता है तो कॉल उसकी जान का था। उसके कॉल उठाने से पहले ही अक्षरा बोल देती है, उठा लीजिए, जल्दी ही आपकी जान आपका वेट कर रही होगी एयरपोर्ट पर। अग्नि जैसे ही कॉल पिक करता है उधर से एक लड़की की मीठी सी आवाज आती है जो अपनी मासूम सी आवाज में कहती है, चौहान साहब कहाँ हैं आप? मैं कब से एयरपोर्ट पर आपका इंतजार कर रही हूँ। अग्नि अक्षरा के चेहरे की ओर देखकर कहता है, बस थोड़ी देर और वेट करो जान, मैं बस आ ही रहा हूँ, बाय, लव यू सो मच।
अक्षरा जैसे ही अग्नि के मुंह से ये सुनती है उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है, जिसे देखकर अग्नि की पकड़ अपने फोन पर कस जाती है। दूसरी ओर से लड़की भी कहती है, लव यू टू चौहान साहब कहकर कॉल कट कर देती है। वही अग्नि भी अब अपना फोन जेब में डाल लेता है और अक्षरा की ओर देखता है और फिर कहता है, मेरी और मेरी जान के बीच में आने की कोशिश मत करना। अक्षरा, मैं किसी के बीच में नहीं आऊंगी, बल्कि आप खुद ही उसे हमारे बीच से हटाएंगे मिस्टर किलर, जब आपके सामने उसका असली चेहरा आएगा, कहते हुए स्माइल करती हुई एक आई विंक कर देती है। अग्नि ये देखकर गुस्से से बाहर चला जाता है और अपने लंबे कदम रखते हुए सीधा हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और अपनी कार में बैठकर उसे बहुत ही स्पीड चलाते हुए एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगता है और अक्षरा की कई बातों को सोचने लगता है। अग्नि कार ड्राइव करते हुए, हो कौन तुम चेरी, मेरे बारे में और क्या क्या जानती हो? कुछ तो है ऐसा जो तुम मुझसे छिपा रही हो, ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम मेरी लाइफ में किसी मकसद से आए हो। तुम्हारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक प्लान है। लेकिन जो भी, जब तुम्हारे आसपास रहता हूँ तो सुकून मिलता है, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी अपनी हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता और अब तो मेरी जान भी आ गई है। अब तो मैं उसके साथ जल्दी ही शादी कर लूँगा, फिर तुम मेरी जिंदगी में कभी आ ही नहीं पाओगी। मेरी जान बहुत मासूम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मुंबई एयरपोर्ट। एक लड़की इस वक्त व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहनकर और पैरों में जूतियां पहने अपने एक हाथ में लगेज लिए खड़ी थी। गोरा रंग, काली आंखें, कंधे तक आते बाल, गुलाबी होठ और कानों में बड़े बड़े झुमके और साथ में नाक में पहनी एक छोटी सी नोज रिंग उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। लेकिन ये लड़की दिखने में अक्षरा से तो कम ही खूबसूरत थी। एपिसोड 15। तभी एयरपोर्ट पर एक साथ 7-8 गाड़ियां रुकती है और बीच वाली गाड़ी से एक शख्स ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहनकर और ब्लैक शैड्स और मास्क लगाकर अपने लंबे कदम रखते हुए उस लड़की के पास आता है। जैसे ही वो लड़की उस शख्स को देखती है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो भागते हुए उस शख्स की बाहों में समा जाती है और कहती है, चौहान साहब आप आ गए। ये कोई और नहीं बल्कि अग्नि था जो अपनी जान को लेने आया था। अग्नि और उसकी जान 4 साल से रिलेशन में है। अग्नि की इस जान का नाम कायनात है। इसकी उम्र 24 साल है। स्वभाव से चंचल, प्यारी और दिखने में अप्सरा, बाकी तो आगे पता चलेगा ये कैसी है। कायनात मासूम चेहरा बनाकर अग्नि से कहती है, चौहान साहब आपको ये गार्ड्स लाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। देखिए कैसे सब अब हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। अग्नि उसके बालों को सहलाकर कहता है, सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी था बच्चा, अब जल्दी चलो घर पर। मारिया आंटी ने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। मेरा बच्चा भी ट्रेवलिंग से थक गया होगा ना, भूख लगी होगी ना। कायनात ये सुनकर हाँ में सिर हिला देती है और अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। अग्नि ये सुनकर उसकी कमर से उसे पकड़ता है और फिर दोनों जी कार की ओर चले जाते हैं। उनके इर्द गिर्द ही बॉडीगार्ड चलने लगते हैं। एक गार्ड जाकर जल्दी से कार का पीछे वाला दरवाजा खोलता है, जिससे अग्नि और कायनात पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को चौहान मैंशन की ओर ले जाता है। इधर अक्षरा अब घर आ चुकी थी। इस वक्त वो अपने रूम में थी। उसके साथ कुणाल और ईशा भी थे और उन तीनों के हो चेहरे पर इस वक्त स्माइल थी, जिसको वजह अक्षरा के हाथ में रखी हुई पेन ड्राइव थी। अक्षरा स्माइल करते हुए कुणाल की तरफ देखती है और कहती है, कैसे मिली ये पेन ड्राइव उस पॉलिटिकल से? कुणाल उसके पास बैठता हुआ कहता है, तू अमखाना जान गुठलियां क्यों गिन रही है? अब मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तू उस विहान को अपने जल में फंसाकर उससे पेन ड्राइव लेगी, इसीलिए मैंने अपने तरीके से इस पेन ड्राइव को चुरा लिया। ईशा, अक्षरा मैम, अब माया जिस लड़की का रेप केस है उसके पेरेंट्स पॉलिटिकल पर केस करने के लिए मान गए हैं। इनफैक्ट उन्होंने खुद ही पुलिस में भी अब रिपोर्ट लिखवा दी है। बस अब हमें कोर्ट में ये साबित करना है कि उस विहान जल्लाद ने ही माया का रेप किया था और भी बाकी लड़कियों का। अक्षरा एक तिरछी स्माइल के साथ, अब पेन ड्राइव हमारे पास है दी, अब ना ही वो हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं और ना ही हमें डरा सकते हैं। सब कुछ अब अच्छे से हैंडल करेंगे और इस विहान को बहुत ही बुरी तरह भी तड़पाएंगे। तभी वहां पर अहाना सूप लेकर आती है और उसे अक्षरा के सामने रखकर नाराजगी भरी आवाज में कहती है, जल्दी से इसे खत्म करो। अक्षरा ये सुनकर मुंह बनाते हुए सूप पीने लगती है। फिर अहाना ईशा और कुणाल की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम दोनों ने इस लड़की के किसी भी घटिया प्लान में इसका साथ दिया ना तो मैं तुम दोनों को लॉ फर्म से फायर कर दूंगी। कुणाल अपनी बत्ती सी दिखाता हुआ कहता है, दी मैं तो लॉ फर्म ने काम ही नहीं करता, मैं तो अक्षरा के कहने से वहां बैठा रहता हूं और अपना बिजनेस वहीं से हैंडल करता हूं। ईशा अपनी गर्दन नीचे करके, और दी अक्षरा मैम है मेरी, अगर उनकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी?
अहाना, और मैं तुम्हारी इस मैम की भी मैम हूँ। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी फर्म किसी पॉलिटिकल के बेटे के खिलाफ केस लड़ रही है, तो थोड़ा संभल कर रहना सब। और फिर अहाना कुणाल की ओर देखकर कहती है, और तुम भले ही लॉ फर्म में काम नहीं करते लेकिन अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल करो, वरना अंकल आंटी को कहकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। कुणाल जैसे ही ये सुनता है वो सीधा अहाना के पैरों में जाकर बैठ जाता है और अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, दी कुछ भी करो पर प्लीज मॉम डैड से शादी की बात मत करना। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ हूँ और आप मुझे अभी से जोरों का गुलाम बनाना चाहती है। प्लीज दी ऐसा मत करना। मैं बदले ने अक्षरा के सारे सिगरेट आपको बताया करूंगा। वो अगर कोई डेंजर प्लान बनाएगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, और अगर उसका कभी अफेयर चला उसके बारे में भी मैं आपको सब बताऊंगा। अक्षरा जैसी ही ये सुनती है उसके मुंह से सूप बाहर आ जाता है और वो अपनी खा जाने वाली नजरों से कुणाल को घूरने लगती है। वहीं अहाना कुणाल की नौटंकी देखकर कहती है, अच्छा अच्छा अब ठीक है, खड़े हो जाओ, नहीं कर रही अंकल आंटी से तुम्हारी शादी की बात, अब उठो और छोड़ो मेरे पैर। कुणाल ये सुनकर खुश हो जाता है और जल्दी ही अहाना के पैरों को छोड़कर खड़ा हो जाता है और उसे साइड हग करके कहता है, आप बहुत अच्छे हो दी। तभी रूम में आवाज गूंजती है, कौन यहाँ मुझसे अच्छा हो गया। जैसे ही सब ये सुनते हैं डोर की तरफ देखते हैं तो पाते हैं अक्षी गुस्से में अपना मुंह फुलाए अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर सभी को घूर रही है। कुणाल उसे देखकर उसके पास जाता है और अपनी गोद में उठाकर उसे कहता है कि नहीं छोटा पैकेट, यहाँ तुमसे ज्यादा अच्छा कोई हो सकता है क्या, तुम ही सबसे अच्छी हो यहाँ। अक्षी ये सुनकर एक स्माइल करती है और फिर सभी थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर अक्षरा को रेस्ट करने का बोलकर चले जाते हैं, लेकिन अक्षी वहीं बैठी रहती है। दोनों ही कल चौहान मेंशन में बवाल करने का प्लान बनाने लगती है। चौहान मेंशन। कायनात और अग्नि जैसे ही घर पहुंचते हैं देखते हैं कि ध्रुव, विक्रांत, लक्ष्य तीनों हॉल में सोफे पर बैठे हुए कुछ डिस्कस कर रहे हैं। कायनात जैसे ही उन्हें देखती है वो उनके पास चली जाती है और सबसे हेलो करके कहती है, कैसे हैं आप तीनों, मैंने आप सबको बहुत मिस किया। ध्रुव उसे देखकर कुछ नहीं कहता, वो बस अपने फोन में कुछ चेक करने लगता है। वहीं विक्रांत और लक्ष्य कायनात को देखकर बस मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तभी किचन से मारिया आंटी आती है। कायनात जैसे ही उन्हें देखती है वो उनके गले लग जाती है और खुशी से कहती है, मारिया आंटी कैसे हैं आप। मारिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बच्चे तुम कैसी हो। कायनात, पहले ठीक नहीं थी लेकिन अब अपनों के बीच आ गई हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मारिया जी तुम फ्रेश होकर आओ, मैंने तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। कायनात ये सुनकर खुश हो जाती है और जल्दी ही अपने रूम में चली जाती है। अग्नि ने मारिया आंटी से कहकर पहले ही कायनात का रूम रेडी करवा दिया था। उसके जाने के बाद अग्नि सोफे पर आकर बैठता है और कहता है, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है क्या। लक्ष्य, ये सर वो। अग्नि गुस्से से, लक्ष्य वो के आगे के शब्द भूल गए हो क्या। तभी ध्रुव गुस्से भरी आवाज में कहता है, मिस्टर सूर्य सिंह चौहान ने मॉम की आखिरी निशानी को हमसे छीन लिया है। उसने मॉम के बनाए हुए अनाथ आश्रम को ध्रुवी के नाम करवा दिया। सूर्य सिंह चौहान, अग्नि और ध्रुव के पिता, इनकी उम्र लगभग 55 के आसपास है। इन्होंने शादी के बाद भी किसी बाहर वाली से चक्कर चला रखा था, जिससे अग्नि की मॉम को जैसे ही ये पता चला उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और वो हमेशा के लिए अग्नि और ध्रुव को इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। उस टाइम अग्नि और ध्रुव दोनों ही सिर्फ 10 साल के थे। लेकिन सूर्य सिंह चौहान ने दूसरी शादी कर ली जिससे वो प्यार करते थे और उनकी उस समय एक 3 साल की छोटी सी बेटी भी थी। अग्नि और ध्रुव ने उसी वक्त घर छोड़ दिया था और दोनों ही माफिया की दुनिया की ओर चले गए। सूर्य सिंह चौहान कहने को तो सख्त मिजाज के हैं लेकिन स्वभाव से बहुत ही नर्म है। अब उन्हें अपने दोनों बेटों की भी परवाह है, लेकिन ये सामने से दिखाते नहीं है। अब वो क्यों, ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा। अग्नि जैसे ये सुनता है गुस्से से उसके नशे तन जाती है और वो कहता है, जब हम उस इंसान की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते तो उसका क्या हक बनता है हमारी लाइफ में दखल अंदाजी करने का। ध्रुव, अग्नि शांत रहो। अग्नि गुस्से से, कैसे शांत रहूं भाई, उन्होंने पहले हमारी मॉम को हमसे छीन लिया और अब हमारी मॉम की आखिरी निशानी को भी अपनी उस नाजायज बेटी के नाम कर दिया। ध्रुव अग्नि पर चिल्लाता हुआ, अग्नि अपनी जुबान को थोड़ा कंट्रोल में रखना सीखो, वो जैसी भी है हमारी बहन है। अग्नि अपने दांत पीसते हुए, वो में कुछ नहीं लगती और ना ही आपकी कुछ लगती है, आपका सिर्फ एक छोटा भाई है और वो मैं हूँ। कहते हुए अग्नि गुस्से से सोफे से उठता है और अपने रूम में चला जाता है। ध्रुव उसे जाता देखकर एक गहरी सांस लेता है और विक्रांत से कहता है, मिस्टर सूर्य के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ, मैं भी तो देखूं आखिर अब इन्हें ऐसा क्या चाहिए जो हमारी लाइफ में फिर से प्रकट हुए हैं ये। विक्रांत यस सर कहकर घर से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद लक्ष्य कहता है, ध्रुव सर, अग्नि सर इस महीने ही कायनात से शादी करना चाहते हैं, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था।
ध्रुव कुछ सोचकर उसे जो करना है करने दो, अभी उसे कोई संभालने वाला चाहिए। लक्ष्य, आपको लगता है कायनात अग्नि सर को संभाल सकती है? ध्रुव ये सुनकर चुप हो जाता है और अपने मन में खुद से कहता है, संभाल तो अग्नि को उसकी चरी ही सकती है, जरूर अग्नि को अक्षरा से कुछ लगाव है, वरना एक गर्लफ्रेंड होने के बाद भी अग्नि क्यों उससे मिलने जाता। वो भी ये सोचते सोचते वहां से उठकर अपने रूम में चला जाता है और बेचारा लक्ष्य बस उसे जाता देखता है और फिर डाइनिंग टेबल की ओर आकर चेयर पर बैठकर अक्षरा और अहाना की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन अग्नि कायनात के साथ बातें करने लगता है। रात का टाइम, अहाना अकेले ही अपने रूम में रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, जिससे उसकी सांसें भारी होने लगती है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।